एक बार कौआ महाराज भगवान विष्णु की शरण में गए, जाकर के वहां रोने लगे। विष्णु जी ने पूछा, भाई कौआ महाराज क्या बात है, आज क्यों रो रहे हो, इतने दुखी क्यों हो, क्या हुआ? कौआ महाराज ने कहा, महाराज मैं क्या बताऊं आपको, मैं जिस घर के मुंडेरे पे जाकर के बैठता हूं, मुझे वही कंकड़ पत्थर मार करके भगा देते हैं। मेरे से कोई स्नेह नहीं करता, मेरे से कोई प्रेम नहीं करता। मैं जिस मंदिर पर जाकर के काऊ काऊ करता हूं, मेरी काऊ काऊ को सुनना किसी को पसंद नहीं आता, मुझे सब भगा देते हैं। भगवान श्री नारायण ने कहा, कौआ महाराज अपने जीवन में सुख चाहते हो तो अपनी काऊ काऊ को बंद कर दीजिए, सब स्नेह करने लगेंगे, सब प्रेम करने लगेंगे आपको। ये कलयुग के लोग जो काऊ काऊ करते हैं ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये कौवा की कैटेगरी के हैं, ध्यान रखना। अगर आपकी इस काऊ काऊ पर कंट्रोल हो जाएगा तो आपको जीवन में आनंद मिलेगा, आपसे सब स्नेह करने लगेंगे, आपसे सब प्रेम करने लगेंगे। जगत का स्वभाव है काऊ काऊ करना, अपने काऊ काऊ पर ये कब्जा नहीं करना चाहते, काबू नहीं करना चाहते, अपने काऊ काऊ पर रोक नहीं लगाना चाहते। जिसकी वाणी पर संयम हो गया उसकी काऊ काऊ बंद हो जाएगी, दुनिया वाले, जगत वाले और देव भी उससे प्रेम करेंगे। और जिसकी काऊ काऊ बंद नहीं होती तो दुनिया वाले भी फटकार देंगे, कंकड़ भी मारेंगे, पत्थर भी मारेंगे, अपमान भी करेंगे, जब तक वाणी पर संयम नहीं होगा। मीठी वाणी बोलने से ही तो जगत बस में होता है, और मीठी वाणी बोलने से ही जगत तो क्या, जो जानवर हैं, जो बोल नहीं सकते, जो इंसान से ज़्यादा समझते हैं, वह भी आपकी प्रेम से ही आपकी बस में हो जाएंगे। लेकिन कईयों को स्वभाव उठता है, उठते के साथ जैसे चाय चाहिए होती है आंख खोलने के लिए, बिस्तर को त्यागने के लिए, वैसे ही लोगों को गालियां, निंदा, चुगली, उसके बिना उसका जीवन नहीं कटता, दिनचर्या पूरी होती नहीं है। बहुतों का स्वभाव है। जीवन में संयमता बहुत जरूरी है। सप्तऋषियों की नारियों ने पार्वती से कहा कि बेटी, ससुराल में सबके मन को भाने वाली बात करिएगा, जो सबको अच्छा लगे, और वो अच्छा तेरा प्रेम बढ़ाएगी, सबका तेरे प्रति एक आकर्षण पैदा करेगी। आप लोग तो समझदारी हैं, सब जानते ही हैं। अगर आप किसी से बुरा बोलोगे तो आपको कोई भला बोलेगा क्या? बोलो, बोलेगा नहीं? तो फिर भी लड़ाई, झगड़े, झंझट, कईयों का स्वभाव होता है डंक मारना। एक बार एक नदी में बिच्छू तैरता हुआ जा रहा था। बिच्छू जो बड़ा खतरनाक होता है, डंक लग जाए तो बस काम खराब हो जाए। तो वो बिच्छू तैरता हुआ जा रहा था। जिस घाट से वो नदी के किनारे से बिच्छू तैरता हुआ जा रहा था, वहीं एक संत स्नान कर रहा था। अब स्नान के नजर पड़ गया, संत के नजर पड़ गया कि बिच्छू बेचारा बहता हुआ जा रहा है, इसको पकड़ लेता हूं, बचा के किनारे पे पटक देता हूं। संत ने उसको, बिच्छू को हाथ में लेकर के उसको किनारे पर लेना जाना चाहा। वैसे ही बिच्छू ने उस संत के हाथ में डंक मार दिया, फिर पानी में चला गया। जैसे बिच्छू डंक मारता, हाथ हिल जाता, बिच्छू पानी में दोबारा गिर जाता। बार बार संत यही काम करे, संत निकालें लेकिन बिच्छू डंक मारे और वो तुरंत पानी में गिर जाए। संत के इस कार्य को कोई व्यक्ति
खड़ा खड़ा देख रहा था। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, महात्मा जी, ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, इसको आप बार बार निकाल रहे हैं। अरे छोड़ो ना, बह जाने दो उसको, क्यों उसके चक्कर में पड़े हैं। आप अपना स्नान करिए, घाट छोड़िए और आइए अपने कुटिया पे जाइए। महात्मा ने कहा, देखो, जब ये 5 ग्राम का बिच्छू अपना स्वभाव नहीं त्याग रहा है, तो मैं 80 शेर का संत अपने स्वभाव को कैसे त्याग दूं? क्योंकि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और संत का स्वभाव है डूबते हुए को बचाना। मेरा यही काम है। तो संसार के लोग डंक मारने वाले हैं, सावधान हो जाइए। न जाने कहाँ कैसा डंक मार दें, आपको गिरा दें, हिला दें, लेकिन आप अपनी सहजता, अपनी साधुता, अपनी पवित्रता, अपना धर्म मत त्यागिए। कोई कितना गिराने की कोशिश करेगा, कोई कितना धमकाएगा, कोई कितना डांटेगा। जिंदगी में 2 ही सूत्र हैं सुखी रहने के लिए। पहला सूत्र है सुखी रहने के लिए, निरोग रहने के लिए कम खाना। दूसरा सूत्र है सुख रहने के लिए, सुखी रहने के लिए गम खाना। कोई व्यक्ति अगर क्रोधी है तो वो कब तक क्रोध में रहेगा? बोलो, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। लेकिन कईयों का तो क्रोध ऐसा होता है, तूफान की तरह आता है और चींटी की तरह नीचे आ जाता है। लेकिन वो क्रोध क्या है? वो क्रोध है राक्षस। क्रोध आता तो है, लेकिन क्रोध ऐसा करिए जो दूसरे से हमें डर पैदा ना हो। क्रोध वहां दिखाइए जहां आपका काम कोई ऐसा बिगड़ रहा हो जो आपकी काम का है, आपके मतलब का है। झूठ वहां बोलिए जहां किसी का काम बन रहा हो। ये शास्त्रों में लिखा है कि जिस बेटी का विवाह ना हो रहा हो, कोई इंक्वायरी आपसे करने के लिए आए तो उसकी कभी भी कमी मत बताना। यही कहना, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी है बच्ची, आप कर लीजिए विवाह। विवाह में रोक टोक करना और निंदा चुगली करना ये सबसे बड़ा पाप बताया गया है। वहां झूठ बोल सकते हैं। किसी को फांसी लग रही हो तो वहां झूठ बोल सकते हैं उसकी जिंदगी बचाने के लिए। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कदापि झूठ नहीं बोलना चाहिए। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।